चलिए, तो क्या है HCF एलसीएम, पहले इसको समझते हैं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं HCF एलसीएम क्या होता है और क्या यूज है इसका। ठीक है, गंदी बात यह है कि कल बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है और अच्छी बात यह है कि आपके क्वेश्चन मेरे पास आया है, जो क्वेश्चन आपके बुक में है वही क्वेश्चन उठा के मैथ का वहां पूछा हुआ है। अरे एकदम क्या हम कहें, एकदम परेशान। एक 45 लेमन का प्राइस करके एक सवाल है आपके परसेंटेज चैप्टर में, एकदम एज इट इज वही सवाल, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में है। ये बुक तो भाई इसी तरह थोड़े गीता हम इसको बोलते हैं, ऐसे गीता इस बुक को नहीं बोलते हैं। फिर से होगा, फिर से होगा, मिलेगा मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, जो अप्लाई नहीं किया उसको कहां से मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, एकदम सेम सवाल एज इट इज कॉपी पेस्ट उठाया, यहां से वहां पेस्ट कर दिया है, मतलब एक सब इधर उधर नहीं किया है। आंसर 20 लेमन है, हमको ये आंसर तक याद है सीधा। चलो विकास, चलिए, तो HCF एलसीएम चैप्टर की आज हम लोग बात करेंगे। इन द फर्स्ट, क्या होता है HCF, क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम का लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट या लीस्ट जो भी बोले, ठीक है ना, कॉमन मल्टी, क्या होता है, अब बेटा देखो ध्यान से, फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, सबसे पहले फैक्टर समझते हैं, फिर हम लोग इधर आएंगे मल्टीपल पे। व्हाट डू मीन बाय फैक्टर, फैक्टर से क्या समझते हो आप, बोलिए फैक्टर से क्या समझते हैं आप। जो डिविजिबल नहीं, बड़ा कॉमन सा वर्ड है फैक्टर, बचपन से लोग पढ़ते आए हैं। विकास, विकास बोलो फैक्टर से क्या समझते हो। विकास, यस, जो डिवाइड करता है, वेरी गुड। फैक्टर्स का मतलब हो गया जो किसी नंबर को डिवाइड करे, नहीं, जैसे मान लो 10, अभी 10 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 5 और 10, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। नहीं बेटा, आपने ऊपर वाले को बोल दिया, और हमारा मतलब है जो नीचे वाला, जो इसको एग्जैक्टली काटे, दैट इज द फैक्टर, ये फैक्टर होता है हम लोगों का, ठीक है। तो फैक्टर की बात होगी, देन कॉमन की बात होगी, कॉमन मतलब सिमिलर, सेम, हमारे आप में क्या सिमिलर, ठीक है, दैट इज द कॉमन। एंड देन बात होगी हाईएस्ट की, जो सबसे अधिक होगी उसकी बात होगी, नहीं। तो फैक्टर, कॉमन एंड हाईएस्ट, ये आता है आपको HCF में, ठीक है। और अगर एलसीएम की बात करेंगे तो लोएस्ट या लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल, जैसे 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 20 30 40 होगा ना मल्टीपल। देन बात होगी कॉमन की, जो सिमिलर होगा, और फिर बात होगी लोएस्ट की, जो सबसे छोटा होगा। तो अगर हम एज पर डिफिनेशन जाएं तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो HCF की बात हम लोग कर रहे हैं, HCF, और यहां आ गया LCM, ठीक है।
अब बेटा अगर कॉमन की बात करेगा मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन? कॉमन का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी। कॉमन का मतलब हाँ एक जैसा होगा, नहीं यानी कि कम से कम दो आदमी होना पड़ेगा तब तो कॉमन होगा। अब जैसे ये चश्मा पहनी हुई है, बाकी और कोई चश्मा पहना हुआ है तो ये कॉमन नहीं है। नहीं, जैसे हम स्मार्ट है, विकास भी स्मार्ट है, तो हम दोनों क्या हो गए? कॉमन हो गए। नहीं, तो जो दो या दो शरीर में क्या हो, सिमिलर हो, दैट इज अ कॉमन। तो उसके लिए कम से कम दो आदमी होना पड़ेगा। बिना दो आदमी का कॉमन आप नहीं निकाल सकते। दो तीन चार होना पड़ेगा तो ही आप जाके कॉमन निकाल पाओगे, अदरवाइज कॉमन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो उसके लिए आपके पास डेटा जो होना होगा वो कॉमन होना होगा। सपोज मैंने एक डेटा लिया 24 और 36, ठीक है। कॉमन निकालने के लिए एक डेटा ले लिया 24 और 36। अच्छा, डेटा सिंगुलर है या प्लूरल है? डेटा सिंगुलर है या प्लूरल है? इंग्लिश की बात है ये, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? सभी को यूज करते हैं ना डेटा। अभिनव, जी सर। अभिनव, डेटा का सिंगुलर? सर डेटा ही होगा सर, दोनों प्लूरल। नो 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 नो, डेटम, DATUM, ये हो गया सिंगुलर और डेटा हो गया प्लूरल। याद रहेगा? तो हमने एक डेटा ले लिया, ठीक है। अब हम HCF की बात करेंगे। तो HCF में किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात फैक्टर की बात करेंगे। ओके, अब देखो 24 का फैक्टर क्या क्या है, पहले ये मुझे बताओ। 24 का फैक्टर बोलो क्या क्या है? 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 में तो फैक्टर है कि नहीं है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3 भी तो है। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 24 खुद एक फैक्टर है, नहीं है? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। 36 का फैक्टर क्या क्या है बोलो? 1 2 3 4 6 8 नहीं होता है, 9 12 18 एंड 36। तो ये आपके हो गए 36 के फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला काम था हमको फैक्टर निकालना, हमने दोनों का फैक्टर निकाल लिया। अब बेटा कॉमन की बात करो। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन? जो दोनों में क्या हो, सिमिलर। अब बोलो इसमें कॉमन क्या है? 1 है और 2 है और 3 है, वेरी गुड। 4 है, 6 है और 12 है। तो दीज आर कॉमन। नहीं, 1 2 3 4 6 एंड 12 कॉमन हो गया। एंड देन क्या बात करेंगे? H फॉर हाईएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट क्या हो गया? 12। तो HCF क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो दिस इज द मेथड, फर्स्ट तरीका एज पर डिफिनेशन जाने का। हमने पहले हाईएस्ट निकाला, हमने पहले फैक्टर निकाला, देन कॉमन निकाला और देन क्या निकाल लिया? हाईएस्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? नाउ उसी तरह अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या होता है एलसीएम? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो बेटा 24 का मल्टीपल बोलो क्या क्या होगा? 24 का मल्टीपल बोलिए। 24 होगा 48 72 96 120 144 168 एंड सो ऑन आगे। हाँ, मल्टीपल मतलब टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल ही होता है, ठीक है। अच्छा 36 का क्या होगा बोलो? 36 आगे बोलो, अरे बोल। 72, वेरी गुड। 108 144 180 216 एंड सो ऑन आगे आपको आएगा। तो ये सारे हो गए इसके मल्टीपल। अब मल्टीपल के बाद क्या है यहाँ पे? बोलिए कॉमन। अब कॉमन क्या क्या है बोलो?
72 कॉमन दिख रहा है, उसके बाद वेरी गुड दिख रहा है, फिर आगे दिखेगा नहीं, क्योंकि मल्टीपुल जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, इसका कोई छोर नहीं है, एकदम लास्ट तक कहीं भी जा सकता है। तो ये भी अनलिमिटेड होगा, और इसमें सबसे छोटा कौन हो गया 70, ठीक है। तो ये हो गया एज पर डिफिनेशंस, पहले फैक्टर निकाल लिया, फिर कॉमन, फिर हाईएस्ट निकाल लिया, पहले मल्टीपुल निकाल लिया, फिर कॉमन, फिर लोएस्ट निकाल लिया, ये हमारा हो गया एलसीएम और, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, मैं आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम 4-5 तरीके से दिखाऊंगा निकाल के, ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, 24 और 36 को ही देखते हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ भी निकलेगा और एलसीएम भी निकलेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से मान लो अगर हमको इसको फैक्टराइज करना हो तो सबसे पहले क्या लोगे आप, 2 लोगे, यहां कितना आएगा 12 और यहाँ पे 18, वेरी गुड। अगेन बोलो, 2 से किया, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ पे 9, वेरी गुड। फिर बोलो आगे, 3 से जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ पे 3, और कटेगा कुछ नहीं कटेगा ना। ये जो नंबर हो गया, ये नंबर आपका हो गया एचसीएफ, ठीक है। ये नंबर क्या हो गया आपका एचसीएफ, बट यहां ऐसा नंबर होना पड़ेगा जो सभी डेटा को काटे, ये नहीं कि हाँ यहां तक हो गया सारा हम इसी को नहीं, वही नंबर कंसीडर करेंगे जो सभी डेटा को क्या करेगा एग्जैक्टली काटेगा, वही क्या होगा एचसीएफ में आएगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं तुमको, समझो। सपोज यही नंबर है 24, 36 और 70 हम ले लेते हैं, ठीक है। 2 से काटा 12, 18, 35। अब देखो आगे ये और कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना आएगा 6, 9, 35, हो रहा है ना। क्या ये इस 35 को काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, केवल ये एक 2 ऐसा है जो तीनों नंबर को काट रहा है। तो इस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है डिफरेंस। आपको इस मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करना होगा, तो ही जाके वो उनका वो एचसीएफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका। अच्छा, अगर एलसीएम की बात करोगे बेटा तो क्या हो गया एलसीएम, सिंपल सी बात, इस पूरा को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया इसका एलसीएम। ओके, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 9 है 72, 72 आ गया एलसीएम और एचसीएफ आ गया 2। आया था इसके पहले भी 1272। तीसरा तरीका बेटा, डिवाइड रूल। एचसीएफ के लिए बेसिकली डिवाइड रूल का बहुत यूज होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा वन टाइम में, यहाँ आ गया 24, रिमाइंडर कितना आ गया 12। अब 12 से फिर 24 को डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स में गया 24, क्या ये जो होगा मतलब लास्ट डिवीजन जहां पे क्वोशिएंट क्या आता है, क्वोशिएंट रिमाइंडर क्या आता है आपका 0, तो लास्ट डिवीजन जो होता है ये होगा आपका, ठीक है। लास्ट डिवीजन क्या होगा आपका, ये हो गया डिवाइड रूल। और
जैसे कि बचपन से हम लोग यही फॉलो करते हैं, नहीं इसका समूह बना होता है क्या? तुम लोग कुछ हो गया क्या तुम लोगों को? पुलिस को पिटा तो नहीं है रोड पे, तो फिर बोल नहीं रहा है, अभी तक कॉपी नहीं खुला तुम लोगों का। नाउ नेक्स्ट तरीका जिसका यूज सीबीएसई के बच्चे करते हैं, जो सीबीएसई से पढ़ाई करके आए हैं वो करते हैं। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड है और इससे भी एचसीएफ एलसीएफ दोनों निकाल सकते हो आराम से। आप 24 को फैक्टराइज करो और 36 को फैक्टराइज करो, दोनों को फैक्टराइज करो अलग अलग। तो 24 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा? देखो तो यहां से अगर मैं 24 को फैक्टराइज करूं, 2 से आ गया 12, 2 से आ गया 6, 2 से आ गया, लिख सकते हैं बेटा 2 क्यूब into 3, बोलिए 2 क्यूब into 3, कोई दिक्कत ना? उसी जगह 36 को करें तो 36 को करोगे तो ये निकल जाएगा बेटा 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर। 36 को आप ऐसे फैक्टराइज कीजिएगा तो आ जाएगा 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया। ओके, तो सबसे पहला काम कि हम इसको अलग अलग फैक्टराइज कर देंगे। ओके, अब दो बातें मेरा याद रखना, एकदम कंफर्म से याद रखना, दो बातें बस, केवल दो ही बात बोलूंगा एचसीएफ एलसीएफ। एचसीएफ के लिए याद रखिएगा जो क्या हो दोनों में कॉमन है। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया? जो दोनों में कॉमन। अब बताओ 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में कॉमन क्या है? 2 स्क्वायर कॉमन। 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर कॉमन है ना? अच्छा, 3 एंड 3 स्क्वायर में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो हो गया बस, एचसीएफ हो गया। सॉरी, क्या हो? दोनों में कॉमन। ओके, बिहार में एक नया रिकॉर्ड बना है, 12 टीचर मिलकर 270 आवर्स कंटिन्यू क्लास में। 12 टीचर 25 तारीख को शुरू किया था लोग 8 बजे सुबह को, खत्म किया है लोग 7 मई को। लाइव लाइव लाइव। हाँ तो लगभग आएगा जाएगा आएगा जाएगा, क्योंकि पूरा लाइव चला था ना हर जगह। द ऑफिसर्स एकेडमी है कोचिंग का नाम, यूपीएससी का हम लोग पूरा रिवाइज कर रहा है फुल सिलेबस। अब देखो तो अभी टाइम हो गया, साल भर तक हो गया। ठीक है, HCF 2 स्क्वायर into 3 इक्वल टू क्या हो गया? ओके, तो आई आपका 12। अच्छा, एलसीएम में याद रखना केवल एक वर्ड, वो याद रखना है बेटा हम लोगों को, बिगेस्ट। क्या याद रखना है? बिगेस्ट। यहां क्या याद रखना था हमको? कॉमन। यहां क्या याद रखना है? बिगेस्ट। और बिगेस्ट क्या क्या होगा बोलो? 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में बिगेस्ट क्या है? 3 और 3 स्क्वायर में बिगेस्ट क्या है? 3 स्क्वायर है ना? देखो 2 क्यूब कितना हो गया? 8, 3 क्यूब कितना हो गया? 3 स्क्वायर 9, कितना हो गया? 70। एक ये तरीका है, यहाँ पे आपको फैक्टराइज कर देना है, करने के बाद कॉमन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स भी बोलते हैं, समझे बात? क्योंकि ये जब टूटता है तो सबको हम लोग प्राइम नंबर भी जोड़ते हैं अक्सर, नहीं? तो ये याद रहेगा कॉमन, और यहाँ क्या आ गया? ठीक है, अभी एक दो सवाल बनाओ आप। 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 5 into 7 स्क्वायर, 2 into 3 into
HCF क्या होगा, नहीं आया क्या विकास, बस आया। तो देख 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 5 into 7 स्क्वायर 2 into 3 into 7 वाला है। हम क्या बोला है, दोनों ही सब याद रखा है, कॉमन और बिगेस्ट, ये बोला ना। एचसीएफ में क्या हो जाएगा, कॉमन, और एलसीएम में क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। तो सब कुछ नहीं। चलिए बोलिए बोलिए, आंसर बोलिए सब कोई। एचसीएफ का नहीं, इसमें बोलो, इसमें बिना सॉल्व किए, बिना गुना किए बोलो। हो गया, ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। क्योंकि कॉमन क्या क्या है, 2 स्क्वायर कॉमन है, 3 कॉमन है और 7 कॉमन। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर, यस 5 ही होगा, 5 into 7 स्क्वायर into 11। क्योंकि याद कीजिए, मैंने एलसीएम में आपको कॉमन वर्ड यूज नहीं बोला, नहीं क्या अभी, केवल 2 वर्ड याद कराया। एचसीएफ जब भी बोलेगा वहां कॉमन देखिएगा, और एलसीएम जब भी बोलेगा वहां पे बिगेस्ट, ठीक है। एचसीएफ कॉमन, एलसीएम बिगेस्ट, ठीक है अभिनव। यस सर। एक और बनाइए, बनाइए।
उससे क्या कब कर रही है? हाँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 9 इंटू 11, नीचे है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11। अभिनव साउंड क्लियर है बेटा? सर हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, उसका ईयरफोन पाना, ब्लूटूथ ला लिया था। सर आपका वॉइस आ रहा है पर आप सुन नहीं पा रहे हो। हेलो। हेलो। हो गया? हुआ? हम्म, ब्लूटूथ डिवाइस से क्लास नहीं हो हमारा अच्छे से, हेडफोन नहीं यूज करना पड़ेगा। हेलो। अब ठीक है? हाँ सर अब आ गया। अब देखो एक्स क्या होगा इसमें बताओ। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 11। और किसी का कुछ चेंज है इसमें? यही है सबका, सबका यही है। एलसीएम बोलो। 2 क्यूब 3 क्यूब 5 स्क्वायर 9, सबका यही है। अभी ना आपका दोनों गलत है, सी बी और ठीक है, चक्कर में मेरे आप क्यों फंस गए?
दिखाया। तो ध्यान से यहाँ क्या है 9, 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया 3 का पावर 4 हो गया, नहीं हो गया, ये 9 हो गया 3 का पावर 4। समझ आया? यहाँ जो 9 था इसका मतलब 3 स्क्वायर होता है बेटा, 3 स्क्वायर तो यहाँ आके यहाँ 3 स्क्वायर यहाँ है, 3 स्क्वायर यहाँ है, यहाँ रहेगा 3 का पावर 4। अब 3 का पावर 4 होगा नाउ यहाँ क्या आएगा आपका 3 क्यूब आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 का पावर 4 आ जाएगा, नहीं 3 का पावर ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 11 तो क्यूब इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू। समझ में आया? गलती कहाँ हो गई? क्या ना चैप्टर में ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज है HCl का वो तो लिखिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लिखिए। प्रॉपर्टीज नंबर 1 HCl will exactly divide the data. HCl will exactly divide the data and LCM. Whereas data will exactly divide the LCM. Whereas data will exactly divide the LCM. प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करके चलता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ध्यान से बेटा, हमने कुछ देर पहले HCl डेटा और LCM ना, डेटा में लिया था 24 और 26 दिया था ना, इसका HCl आया था 12 और LCM आया था 72। ईच एंड एवरी केस में आप लोग याद रखिएगा, एकदम हमेशा गारंटी है ये HCl इस दोनों को एग्जैक्टली काटेगा, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। देखिए 12 से 24 एग्जैक्टली कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 12 से 26 एग्जैक्टली कट रहा है कि नहीं कट रहा है, एग्जैक्टली ये डिवाइड करेगा, सबसे पहला चीज। सेकंड, ये डेटा इस LCM को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। अभी कभी-कभी आपके सवाल में एग्जाम में दे देगा कि बेटा HCl 12 है और LCM 70 है, कितना ऐसा पेयर बन सकता है, सवाल दे देगा कि कोई भी दो नंबर का HCl जो है वो 12 है, LCM जो है वो 70 है, कितना ऐसा पेयर बन सकता है। ख्याल रखिएगा एक भी पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पेयर? तो प्रॉपर्टीज मेरा क्या बोलता है कि HCl will exactly divide the data and LCM. HCl जो है वो डेटा को भी काटेगा और किसको काटेगा, LCM को भी काटेगा। क्या 70 क्या 12 से 70 कट रहा है, 12 से 70 कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो ऐसा कोई पेयर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑडियो क्लियर नहीं है, एक सेकंड बेटा रुकिए। हेडफोन है जी तुम लोगों के पास? हाँ सर, अब आ रहा है, अब आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, चलो ओके, हाँ, हाँ। हो गया। ठीक है, तो इस 12 से ये 70 क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसा कोई पेयर नहीं बनेगा। आपसे पूछता है, इवन आपके बुक में भी सवाल है कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। जैसे खोलो बुक, खोली लो, क्वेश्चन नंबर 52 53 देखो तो क्या है, 52 53 51 देखो, 51 51 51
अभिजीत बुक क्या है तुम्हारा? ये सामने दीदी लोग को दे दो। पेज नंबर 37। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 देखो। क्या बोला है? अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव 16 एज देयर एचसीएफ। 16 क्या है उनका? एचसीएफ है। एंड 136 एज देयर एलसीएम। मतलब कोई भी पेयर है उसका एचसीएफ 16 है और एलसीएम 136 है। पूछा है कितना ऐसा पेयर बने। CF will exactly divide the data and LCM। लिखा है ना भी? देखो ये 136 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, चेक करो। क्या 16 के टेबल में 136 आएगा? 16 के टेबल में 136 आएगा? ओ मैया मेरी, 16 का टेबल नहीं याद है? 16 8 28 है, 16 9 144, 16 इंटू 8 128, 16 इंटू 9 140, 16 8 128, ठीक है, 16 8 28 है। उसका 144 होता है 9 मर्थ में, ठीक है, तो नहीं आएगा ना 128 और 144, ए नहीं आएगा। तो ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है हम लोग का सबसे पहला। नाउ याद रखिएगा, HCF हमेशा डेटा को काटेगा और डेटा हमेशा LCM को एग्जैक्टली काटेगा। मतलब फ्रैक्शन डेसिमल उस्मल में आंसर नहीं आएगा। जब भी होगा वो एग्जैक्टली कटना ही पड़ेगा तो ही जाके वो निकलेगा, अदरवाइज ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2, HCF will less than is equal to data and data will less than is equal to LCM। HCF जो है वो डेटा से छोटा या डेटा के बराबर हो सकता है और डेटा जो है वो LCM से छोटा या LCM के बराबर हो सकता है, ठीक है। किसी भी कीमत पे बेटा HCF जो है वो डेटा से बड़ा नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कारण है? HCF डेटा से बड़ा क्यों नहीं होगा? यस, क्योंकि वो उसका फैक्टर है और फैक्टर हमेशा क्या होता है, या तो उस लेवल तक होगा या उससे कम होगा। नहीं, अरे 10 को काटने वाला नंबर मैक्सिमम 10 होगा और मिनिमम क्या होगा 1। तो या तो उसके बराबर हो गया या उससे कम हो गया, तो किसी के तो उससे बड़ा नहीं होगा। उसे बैठ जाओ अभी। आओ, तुम्हारा भी इस में बाकी है ना, HCF में बाकी है ना, चलो जल्दी, ठीक है। तो HCF will less than equal to data and data will less than equal to LCM। लिखिए 3 नंबर लिखिए प्रॉपर्टीज। प्रोडक्ट ऑफ LCM into HCF, product of LCM and HCF, LCM and HCF of two numbers is equal to product of both numbers, product of both numbers। ठीक है, HCF और LCM का प्रोडक्ट, किसी भी दो नंबर के HCF और LCM का प्रोडक्ट उल्टा गुना, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे HCF मेरा क्या था, डेटा, और LCM 24 और 36 था, ये 12 था और ये कितना था 72। अब इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब जो डेटा है इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना, मतलब 24 इंटू 36 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होगा।
गॉट इट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। चेक करके देखो, इससे कट गया 2 टाइम में, इससे कट गया 1 टाइम में, क्या आया? 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ के लिखिए, आप वही लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग एक पेज छोड़ के लिखिए। टू नंबर्स आर एट्टी एंड 120. Two numbers are 80 and 120. वही तो, ऐसे ही तुम निकाल सकते हो बिना 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 फॉर्मूला का भी। अच्छा लिखो, फंसा देंगे इसी में। लिखो, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर। सवाल नहीं हुआ, सवाल गड़बड़ा गया। विराज देर क्यों किए बेटा? सर ऐसे ही रहेगी। फाइंड द HCF ऑफ द नंबर। सर कितना क्लास होगी सर? 8 o'clock, 8 o'clock। और रनिंग शुरू हो गया ना? अच्छा है? चलो ये तो आसान है, लिखो तो। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। The product of LCM and HCF of two number is the product of HCF and LCM. The product of HCF and LCM of two number is 24. Is 24. If difference between the number is 2, if difference between the number is 2, find the numbers. ये बनाओ। सर प्रोडक्ट If ऑफ difference एलसीएम एंड between एचसीएफ 24. 24 if the Difference between if the difference between the two numbers is if the difference between the two numbers is 2 बोले ना बेटा? Find the numbers. Find the numbers. अब बनाइए। बोलो, जोर से बोलो। सिक्स एंड 4। वेरी गुड। सिक्स और 12 कैसे आएगा बेटा? 12 आएगा तो फिर उसका डिफरेंस 2 कहां से होगा? 6 और 4 होगा। हाँ, डिफरेंस तो 2 आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अरे देखो, एक नंबर अगर x होगा तो एक नंबर x प्लस 2 होगा, और दोनों का प्रोडक्ट 24 है,
क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है कि नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 24। अब कॉमन सी बात है, अगर इसको तुम बाइफरकेट भी करते हो तो 4 और 6 नंबर आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिना सॉल्व किए भी आ सकता है। अदरवाइज तुमको इच्छा है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इतना लंबा क्यों करना है? कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा। 24 यहाँ पे दिया हुआ है तो 4 और 6 होगा तो 24 हो जाएगा, नहीं होगा? काम खत्म। अरे वो सवाल आवेग आवेग में कुछ और निकल गया था, मतलब आंसर तुमको हम पहले ही बोल दिया था सवाल का, समझा? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आओ। प्रॉपर्टीज, if a number is given in a fraction, if a number is given in a fraction, to convert them, if a number is given in a fraction, to convert them in a ratio, to convert them in a ratio oblique smallest form, oblique smallest form, oblique simplest form, ठीक है? स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑब्लिक सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट लिखा? हाँ, we have to divide by their HCF, we have to divide by their HCF, ठीक है? नीचे लिखो इसी में, नीचे, इफ अ नंबर इज गिवन इन अ रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत हर जगह काम आता है। इफ अ नंबर इज गिवन इन अ रेशियो, to convert them in a simplest form, in a fraction, to convert them in a fraction or in an actual number, in a fraction or in an actual number, we have to actual number, we have to multiply with their HCF, we have to multiply with their HCF, and if HCF is not given, and multiply with their HCF, multiply with their HCF, multiply with their HCF, and if HCF is not given, we will take, ठीक है ना, x, we will take x। हम लोग लेते हैं ना बेटा, कोई भी नंबर का रेशियो में दिया रहता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 2x and 3x लिखते हैं ना। तो ये जो x होता है ना, ये x एक्चुअल में इसका HCF होता है, ठीक है? ये x एक्चुअल में अगर देखने जाओगे तो वो उसका HCF होगा, आपको एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, समझो, समझ में आ जाएगा आपको। बेटा अगर मैं बोलूं 20/30, इसको आप क्या लिखते हो रेशियो में? 2:3 लिखते हो ना बेटा, 2:3। अभी 2:3 क्या हुआ, ये इस फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, ठीक है? आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसको स्मॉलेस्ट पार्ट में? तो आप अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो 20 और 30 का देखो HCF क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ। 10 हो रहा है, 20 और 30 का HCF, 20 और 30 का HCF देखो, 10 हो रहा है ना। अब देख बेटा, ये 10 से एग्जैक्टली कट रहा है 2 टाइम में, एग्जैक्टली कट रहा है ये 3 टाइम में।
तो अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, उसको अगर आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ना हो या सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना हो या रेशियो में तोड़ना हो, तो आप एक बार में क्या करो, एचसीएफ निकालो और उसको काट दो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी काट सकते थे ना, 20/30 को ऐसे भी काट सकते थे। पहले 2 से काटा तो ये 10 होगा, ये 15 होगा, फिर 5 से काटा ये 2 होगा और ये 3 होगा। ये कर सकते थे। पहले आपने 2 से काटा, फिर 5 से काटा, 5 इंटू 2 10 से काटा। तो या तो आप ऐसे काटोगे या करो एचसीएफ निकालो और एचसीएफ से एक बार में काट दो। ओके, अब इसी चीज को उल्टा सोचोगे कि अगर कोई भी नंबर रेशियो में दिया हुआ हो, हमको उसको एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब 2:3 में दिया है और हमको कहां कन्वर्ट करना है उसको, 20 एंड 30 में। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, या तो हम उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर एचसीएफ न दिया हो तो कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड लेके क्या करें, उसमें हम एक उसको मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे लिखाया गया है। अब इसका सवाल कैसा रहेगा, लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इसका। क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में। Two numbers are in given. Two numbers are given in the ratio of 3:4. Two numbers are given in the ratio of 3:4. ठीक है? If sum of the numbers are 84, if sum of the numbers are 84, find the biggest number. If sum of the numbers is 84 होगा ना, is 84, find the biggest number. हाँ? Only 84. Find. चलिए बनाइए, बताइए। $48. कितना बेटा? 48. ठीक है, चलो क्या हुआ, देखो नंबर 3:4 के रेशियो में है, तो नंबर क्या होगा, 3x एंड 4x। हमने क्या बोला, अगर एचसीएफ ना दिया हो तो हम एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेंगे, वेरिएबल कोई भी। तो 3x एंड 4x, ये नंबर ये हो गया एग्जैक्ट नंबर। अब इस दोनों को अगर सम करेंगे तो दोनों का सम 84 नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू कितना हो गया, 84, x इज इक्वल टू हो गया 12 होगा। अब बिगेस्ट नंबर कौन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, 4x। तो 12 सते सॉरी 12 इंटू 4 48, तो बिगेस्ट नंबर हो गया 48। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है? एक और बनाइए, एक और सवाल बनाइए। Two numbers are in ratio of 2:3. Two numbers are in the ratio of 2:3. If their product is 216, if their product is 216, ठीक है, find their difference. हाँ 216, find their difference.
डिफरेंस निकालना है। सिक्स क्या होगा नंबर? 2x इंटू 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 216 होगा। प्रोडक्ट रेशियो में दिया हो, एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर लिया 2x 3x, अभी हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 216 बाई 6, मतलब ये आ जाएगा आपको कितना टाइम में? 36 टाइम में होगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6। अब x का वैल्यू 6 हो गया, तो 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, डिफरेंस निकाल लिया, कितना आ गया? 6। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लिखिए। HCF of a fraction is equal to HCF of a fraction is equal to HCF of a fraction is equal to, ठीक है, HCF of numerator divided by LCM of denominator divided by LCM of denominator। ओ दीदी ऐसे भी लिख सकता था, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई, हैं भूल जाता है तुम लोग ना, डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर लिखिए LCM ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM of a fraction is equal to LCM of numerator divided by HCF of denominator divided by HCF of denominator। हाँ, अब सब दिखाया था, समझ लेना यहां से। अगर आपको HCF निकालने के लिए बोले, समझो मेरी बात, अगर किसी भी फ्रैक्शन का क्या बोले HCF निकालने के लिए, तो बेटा करना कुछ नहीं है, ऊपर वाले का HCF निकाल लो। ठीक है, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का क्या निकाल लो? LCM। ठीक है, और अगर आपको LCM निकालने के लिए बोले तो ऊपर वाले का LCM निकाल लो और नीचे वाले का HCF निकाल लो। आसान है? मुश्किल है? याद रहेगा? अगर HCF बोले तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM, LCM बोले तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। ठीक है, अरे बोल, बोलता नहीं सब। गर्मी में लग रहा है एकदम एथी हो गया है, सुस्त हो गया है। चलो अभी 10 टका लगाओ फील्ड का। ढक्कन खोल के पानी पी। चलो तो बताओ इसका। हाँ, इसका HCF निकालिए, LCM दोनों निकालिए। 3/4, 6/8, 27/12। इसका HCF भी निकालिए और इसका LCM भी निकालिए, दो निकालिए।
आंसर आंसर। हेलमेट तुम लोग बाहर भी रख सकता है। HCF क्या आया? 1/8। ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। ऊपर तो आएगा इसका 3 और नीचे आएगा इसका 24 आएगा 1/8। हाँ। सही है। LCM क्या आया बेटा? फिर से अरे ऊपर वाले का HCF निकाल लो। तो 3, 6 और 27 का HCF 3 होगा, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। और इसका LCM 4, 8, 12 का LCM 24 होगा, क्योंकि देखो 12 के टेबल में 24 है, 12 दूनी 24, 8 तिरका 24, 6 चौक 24। तो 3/24 हो गया 1/8। HCF हो गया 1/8। LCM क्या होगा? ऊपर वाले का LCM। तो ऊपर वाले का LCM कितना होगा? 54। 54 होगा और LCM हो गया 4, सॉरी HCF हो गया 4। तो कितना टाइम में कटेगा? 27/2। ठीक है, आसान है मुश्किल है? पानी है पानी। हाँ ठीक है, तो होमवर्क लिखो। होमवर्क 1 से लेकर 30 तक, 1 to 30, 1 to 30 HCF LCM का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में एक एडिट है, 3/1400 आंसर होगा। 3/1400 आंसर होगा। ठीक है, नहीं क्यों अनब्लॉक? तुम मेरा क्लास करती हो? मेरा क्लास करती हो कि तुम अनब्लॉक करें हम? 3/1400 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ ऑप्शन नंबर सी देखो, 3/2800 है ना, उसको 3/1400 कर दो, वो में स्प्रिंट है। 14 नहीं, वही 19 में था। और करेक्शन अभी नहीं है, बाद में बता देंगे क्या करेक्शन है, बाद में देख ही लो। क्वेश्चन नंबर 40 निकालो। 40, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो वहां पे। हाँ, तो HCF क्या होता है? हमेशा HCF छोटा होता है और LCM जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। उल्टा कर लो उसको। 84 21 है ना, उसको 21 84 कर दो। हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 में देखो, द LCM ऑफ टू नंबर इज 495 एंड HCF इज 5 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 100। 10 है ना वहां पे, 10, उसको 100 कर दो। 100। ठीक है बेटा, 3 एडिट है सवाल में। एक है क्वेश्चन नंबर 19 में, सी ऑप्शन को कर दो, चेंज कर दो, क्योंकि वहां गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में 84 और 21 को 21 84 कर दो। और तीसरा है आपका 10, उसको 100 कर दो क्वेश्चन नंबर 41 में। ठीक है, बनाना लेकिन आप लोगों को 30 तक ही है। ठीक है, 30 तक ही सॉल्व करना है। ओके चलो, फिर आप लोग ये अभिनव और विराज 2-3 मिनट रुकिए, फिर मैं देखता हूं। ठीक है ना?